वो एक समय में माफिया की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम था। सियान किंग। पूरे शहर में उसका रुतबा ऐसा था कि उसकी छाया से भी लोग कांप जाते थे। ऊंची इमारतों के ऊपर उसका राज था और अंधेरे गलियों में उसका नाम फुसफुसा कर लिया जाता था। मगर इतने ताकतवर, अमीर और खतरनाक इंसान की जिंदगी में एक खालीपन था, एक अधूरा हिस्सा, एक चेहरा जिसे वो भूलना चाहता था मगर भूल नहीं पाया था। उस चेहरे का नाम था हाना। 10 साल पहले जब सियान एक आम कॉलेज स्टूडेंट था तब हाना उसकी जिंदगी में आई थी। 2 साल तक दोनों की मोहब्बत ऐसी थी जैसे वक्त भी थम जाए, पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक रात अचानक खबर आई कि हाना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उस दिन से सियान बदल गया। उसने दुनिया से नाता तोड़ा, दिल से इंसानियत निकाली और दिमाग में माफिया बनने की आग भर ली। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। आज 10 साल बाद एक बिजनेस मीटिंग के दौरान उसे एक लड़की दिखी, बिल्कुल वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। सियान की नज़रें जम गईं। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की उसे देखती है, एक पल को उसकी आंखें ठिठकती हैं, फिर वो झुककर नमस्ते करती है और आगे बढ़ जाती है। सियान का दिल धड़क उठा। उसने उसी वक्त अपने आदमी को आदेश दिया, उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, अभी के अभी। चंद घंटों में रिपोर्ट आई। उसका नाम था हाना ली, एक छोटे गांव से आई एनजीओ वर्कर। शहर में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। मगर सियान को यकीन था ये वही हाना है। अगले ही दिन सियान ने पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सर कर दिया और खुद वहां पहुंचा। सभी हैरान थे, एक क्रूर माफिया इतने साधारण प्रोग्राम में क्यों आया? और फिर सियान ने उसे सामने बुलवाया। वो आए, उसकी आंखों में न डर था न हैरानी, बस एक अजीब सी शांति। क्या मैं आपको जानता हूं? सियान ने पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, शायद किसी और जन्म में। सियान कुछ पल चुप रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। चलो, इस जन्म में फिर से मिलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन हाना शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। सियान को खबर मिली तो उसने सारे रास्ते बंद करवा दिए। वो खुद उसके सामने जा पहुंचा। क्यों भाग रही हो? हाना ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकती हूं। सियान चौंका। मतलब? हाना ने अपनी पुरानी डायरी उसे दी। उसमें 10 साल पुराना राज छुपा था। वो एक्सीडेंट एक साजिश थी। और वो मरी नहीं थी, उसे बचा लिया गया था, लेकिन बदले में उसकी यादें छीन ली गई थीं। अब जब यादें लौट रही थीं तो वो जान चुकी थी किसी ने सियान को खत्म करने के लिए उसे मोहरा बनाया था। और अब वो शिकार नहीं, निशाना बन चुका था। रात के अंधेरे में शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर वो खड़ा था, नीले सूट में, बालों में हल्की हवा चल रही थी और आंखों में एक ठंडी आग। उसका नाम था विवान सहगल, एक ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े कारोबारियों की रगों में खून जम जाता था। उसे सामने खड़ी दिखी वो लड़की आयशा, वही जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। मगर आज वो उसकी आंखों में देख रहा था। सवाल नहीं, अफसोस नहीं, सिर्फ एक साजिश। और उसे अब समझ में आया, आयशा ने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसे सिर्फ इस्तेमाल किया, एक मोहरे की तरह। तुम्हें क्या लगा था, विवान? उसकी आवाज़ छत की हवा में गूंज रही थी। तुम इतने सालों बाद वापस आओगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। मैं वापस कुछ पाने नहीं आया, विवान ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं वापस तुम्हें दिखाने आया हूं कि तुम्हारा मोहरा अब अपनी चाल खुद चलता है। फ्लैशबैक 5 साल पहले। विवान एक सीधा सादा लेकिन काबिल इंसान था। उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। आयशा से उसकी मुलाकात एक बड़ी पार्टी में हुई थी, जहां वो पहली बार किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने गया था। आयशा एक बड़ी बिजनेस फैमिली की बेटी थी। वो चुपचाप उसकी तरफ खींचता चला गया। और फिर प्यार हुआ। लेकिन एक दिन आयशा गायब हो गई, बिना कुछ कहे। विवान टूट गया, पर जो वो नहीं जानता था वो ये कि आयशा ने उसी वक्त उसका इस्तेमाल किया था, एक कॉर्पोरेट डील के लिए। और अब 5 साल बाद जब वो अरबों का मालिक बन चुका था तो आयशा फिर से उसकी दुनिया में आ गई थी। प्रेजेंट। तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? आयशा ने पूछा। विवान मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें प्यार की नहीं, बदले की आग थी। नफरत? वो आगे बढ़ा। नहीं, मैं तो अब सिर्फ अपना गेम खेल रहा हूं। तुमने जो चाल चली थी, अब मैं वैसी ही चाल तुम पर चल रहा हूं। नीचे पार्किंग में 2 एसयूवी रुकी थीं। अंदर उसके पुराने दोस्त थे, समीर और जिया। जिया वही जिसने विवान को आयशा के धोखे के बाद टूटने से बचाया था। और अब वो उसके साथ उसकी इस नई जिंदगी में शामिल थी, एक वफादार साथी की तरह। लेकिन जिया को आयशा से एक और डर था कि कहीं विवान फिर से उसी प्यार में न डूब जाए जिसने उसे एक बार मिटा दिया था। अचानक गोली चली, छत पर भगदड़ मच गई। कोई तीसरा आदमी भी था, जो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक था। और वो जानता था कि विवान और आयशा अब सिर्फ एक दूसरे से नहीं, किसी और से भी लड़ रहे थे। ये क्या था? आयशा चौंकी। विवान ने उसकी कलाई पकड़ी और पीछे खींचा। अब खेल शुरू हो चुका है। और इस बार मैं मोहरा नहीं, खेल का मास्टर हूं। नीचे की फ्लो से सीसीटीवी की फीड को कोई हैक कर रहा था। स्क्रीन पर बस एक नाम बार बार ब्लिंक कर रहा था, कैज़र। कौन था कैज़र? क्या वो विवान का पुराना दुश्मन था, या कोई ऐसा राज जो आयशा की वापसी से भी बड़ा था?
विवान अब सिर्फ अपने दिल की नहीं, अपने दुश्मनों की चाल भी समझने लगा था। और सबसे बड़ा सवाल, आयशा क्या वाकई उसके पास वापस आई थी, या फिर वो अब भी उसके खिलाफ किसी और का मोहरा थी। चेक मार्क। तभी हवा में एक और गोली गूंजी। विवान और आयशा दोनों झुक गए। छत के एक कोने से धुएं की हल्की रेखा उठ रही थी। किसी ने साइलेंसर से फायर किया था, लेकिन निशाना चूक गया। विवान ने बिना वक्त गंवाए आयशा का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की ओर खींचते हुए सीढ़ियों की ओर भागा। ये सिर्फ एक वार्निंग थी, उसने बुदबुदाया। तुम्हें कैसे पता? आयशा ने डर के बीच सवाल किया। क्योंकि जो मुझे मारना चाहता है वो कभी चूकता नहीं। नीचे अंधेरे में छिपे एक कमरे में 3 मॉनिटर स्क्रीन पर विवान और आयशा की हर हरकत लाइव देखी जा रही थी। एक कुर्सी पर बैठा एक शख्स धीरे धीरे अपनी उंगलियां घुमा रहा था, जैसे किसी प्यादे को आखिरी चाल देने की तैयारी कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, फेज 2 इनिशिएट। अब वो खुद मेरे पास आएगा, उसने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि उसे लगता है वो खिलाड़ी बन गया है, जबकि असली गेम अब शुरू होगा। सीढ़ियों से भागते हुए विवान और आयशा नीचे पहुंचे। तुम्हें कुछ भी याद है कैज़र के बारे में? विवान ने पूछा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आयशा हिचकिचाई। मैंने उस नाम को कई साल पहले सिर्फ एक बार सुना था, किसी अंडरग्राउंड ऑक्शन में जहां इंसानों की बुद्धि बोली में लगाई जाती थी। तुम वहां क्या कर रही थी? विवान की आंखें संकुचित हो गईं। आयशा रुकी। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उस दिन जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी, वो मेरी मर्जी नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। कैज़र ने ही मुझे वैनिश करवा दिया था ताकि तुम अकेले रहो और उसे आसान टारगेट मिल सके। विवान रुक गया। कुछ पल के लिए उसकी दुनिया थम गई। तो ये सब तुमने जानबूझकर नहीं किया? वो अब भी यकीन करने की कोशिश कर रहा था। आयशा ने उसके हाथ में एक यूएसबी डाली। इसमें हर जवाब है। कैज़र कौन है? वो मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहा था? और उसका अगला टारगेट कौन है? विवान ने यूएसबी को अपनी जैकेट की इनर पॉकेट में डाला और वहीं खड़े खड़े उसने एक फैसला लिया। अब ये सिर्फ उसका बदला नहीं था, ये एक सिस्टम के खिलाफ युद्ध था। सीन शिफ्ट दिल्ली का एक पुराना गेस्ट हाउस, जहां समीर और जिया दोनों यूएसबी का डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन पर एक मैप खुला, भारत के 5 अलग अलग शहर। हर शहर में एक खास आदमी, एक खास सिस्टम और एक फाइल जिसे कोड सिग्मा कहा गया था। जिया ने चिंता से कहा, विवान, ये सिर्फ बदला नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री को हिलाने की साजिश है। कैज़र के लोग हर शहर में हैं। अगर हम अब नहीं रुके तो अगला नाम हमारे बीच से ही हो सकता है। विवान की आंखों में ठंडक थी, लेकिन मन में तूफान। उसने स्क्रीन पर उंगली रखी। लखनऊ टारगेट एक्टिव। यहीं से शुरू करेंगे, उसने कहा। मैं अब सिर्फ मोहरा नहीं, मैं अब खुद शतरंज हूं, और हर खिलाड़ी की चाल मुझे दिख रही है। लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये कि कैज़र के पास भी एक मोहरा था, और वो कोई और नहीं, समीर था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता एक शक था, हर दोस्त एक संभावित दुश्मन, और हर कदम मौत की ओर जाता एक इन्विटेशन। आगे क्या होगा? क्या विवान कैज़र तक पहुंच पाएगा? आयशा क्या वाकई उसके साथ है, या फिर अब भी कोई और नकाब छिपा है? और समीर, क्या वो सिर्फ एक गद्दार है, या खुद भी किसी बड़ी चाल में फंसा हुआ है? ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था ऑपरेशन सिग्मा, जहां हकीकत को जानने की कीमत जान से भी ज्यादा थी। विवान ने यूएसबी को जलती आंखों से देखा। आयशा खामोश थी, पर उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। अब कोई भरोसे लायक नहीं था, कोई अपना नहीं बचा था, और दुश्मन, वो तो हर चेहरा पहनकर सामने आ रहा था। लखनऊ पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन वहां जो होने वाला था वो पूरे मिशन की दिशा बदल देगा। विवान, आयशा और जिया रात के अंधेरे में एक पुरानी एसयूवी में निकले। गाड़ी में रेडियो ऑन था, लेकिन उसमें सिर्फ सन्नाटा था, जैसे हवा भी कुछ कह रही हो, कुछ छुपा रही हो। तुम्हें यकीन है कि लखनऊ में पहला क्लू मिलेगा? जिया ने पूछा। विवान ने गर्दन झुकाई। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां से ही असली खेल शुरू होगा। लखनऊ के आउटर में घुसते ही उनका पीछा शुरू हो चुका था। 2 बाइक्स और एक काली स्कॉर्पियो पीछे लगी थी, लेकिन विवान तैयार था, उसके पास रास्ते थे, लेकिन इस बार वो भागना नहीं चाहता था। गाड़ी को छोड़कर उन्होंने पुराने रेलवे यार्ड में छिपने की सोची, वहीं जहां पहले एक सीक्रेट मिलिट्री स्टेशन हुआ करता था। अब वो उजड़ा हुआ पड़ा था, लेकिन विवान को पता था कि यहीं पर कैज़र का पहला अंडरग्राउंड नोड था। दरवाज़ा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे जाती दिखी, और नीचे था एक कंप्यूटर चालू, पर ताले में बंद। जिया ने ताला खोला, लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी और सामने था समीर। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे दुश्मन हो? विवान ने पूछा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। नहीं, समीर आगे बढ़ा, मैं तो बस एक पॉन हूं, लेकिन मैं जानता हूं राजा कौन है। आयशा चिल्लाई, समीर, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? समीर की आंखें नम थीं, क्योंकि अगर मैं ना देता तो मेरी बहन को मार दिया जाता। विवान चौंक गया। तुम्हारी बहन? हाँ, और वो अब भी कैज़र के पास है। मैं उन्हें बस इतना वक्त दे रहा था कि मेरी बहन को छोड़ दें, लेकिन लगता है उन्होंने मुझे भी सिर्फ मोहरा ही समझा।
एक झटके में कमरे की स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें समीर की बहन एक ग्लास चेंबर में कैद थी। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं, समीर ने हथियार उठाते हुए कहा। विवान ने एक गहरी सांस ली। तो चलो इस शतरंज की बिसात को उल्टते हैं। चारों अब एक ही मिशन पर थे, ऑपरेशन सिग्मा को खत्म करना। लेकिन इसके लिए उन्हें 5 शहरों से 5 फ्रैगमेंट्स इकट्ठा करने थे। हर फ्रैगमेंट एक रहस्य, एक खतरा और एक बलिदान की मांग करता था। लखनऊ का फ्रैगमेंट था द माइंड की, एक ऐसा डिवाइस जो किसी की सोच, यादें और फैसलों को बदल सकता था। उसे हासिल करने के लिए उन्हें उतरना था एक ऐसे बेस में जो अब एक स्मार्ट जेल बन चुका था, जहां हर दीवार, हर कैमरा, हर रोशनी सिर्फ एक चीज देख रही थी, कौन आ रहा है अगला शिकार बनने। विवान, आयशा, जिया और समीर ने अपना मिशन शुरू किया और उसी रात लखनऊ की जेल में एक ब्लैकआउट हुआ। अगले दिन सुबह सिर्फ एक चिट्ठी मिली। फेज 1 कंप्लीट, द माइंड इज नाउ आवर्स। और कैजर के सबसे पुराने एनिमी को एक पैकेज भेजा गया जिसमें एक खून से लथपथ मोहरा था। लेकिन इस जीत की कीमत थी। समीर को बुलेट लगी थी। विवान उसकी छाती पर हाथ रखे बैठा था। आयशा रो रही थी। समीर ने आखिरी बार कहा, मेरी बहन को बचा लेना और उन्हें बता देना मैं खिलाड़ी नहीं था, मैं खुद ही एक शिकार था। विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक वादा चमक रहा था। क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था ऑपरेशन सिग्मा, जहां हकीकत को जानने की कीमत जान से भी ज्यादा थी। समीर की मौत एक ट्रिगर थी, उस वादे की शुरुआत जो विवान ने खुद से किया था। अब कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। आयशा और जिया को उसने सीधे देखा। अब जो होगा उसके बाद वापसी नहीं होगी। हम कभी पीछे नहीं हटे, जिया बोली। विवान ने एक पुराना सैटेलाइट फोन निकाला और एक नंबर डायल किया जो केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जाना था। दूसरी तरफ एक भारी आवाज आई, फेज 2। विवान ने कहा, फेज 2 इनिशिएट। उस रात ऑपरेशन सिग्मा का दूसरा चरण शुरू हो चुका था और अगला टारगेट था कोलकाता। कोलकाता, इंडिया, शहर जहां बारिश और रहस्य दोनों बिना चेतावनी के गिरते हैं। यहां कैजर का दूसरा फ्रैगमेंट छिपा था, द हार्ट चेंबर। कहा जाता था यह एक बायो एन्क्रिप्टेड यूनिट थी जो केवल किसी ट्रू बिलीवर द्वारा खोली जा सकती थी। पर इस शहर का सच कहीं और छिपा था। विवान की टीम अब 4 लोगों की नहीं रही थी। समीर की जगह लेने के लिए एक नया साथी जुड़ा, जोया खान, एक फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट जो पहले खुद कैजर की कैप्टिव थी। लेकिन उसने वहां से भागकर उनकी सारी डाटा लाइनें हैक कर ली थीं। अब वह सिर्फ एक हैकर नहीं, एक वेपन थी। कोलकाता पहुंचते ही टीम 2 हिस्सों में बंट गई। विवान और जिया गए शहर के पुराने भाग में जहां एक गुप्त एनजीओ, होप लेन के नाम पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। वहीं आयशा और जोया एक सरकारी बायोटेक लैब में घुसी जिसका नाम था INFERNEX बायोसिस्टम्स। होप लेन के तहखानों में विवान और जिया ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां बच्चों के शरीर में माइक्रोचिप्स लगाए गए थे और उनके दिमाग को एक सेंट्रल AI से जोड़ा गया था। जिया कांपते हुए बोली, ये तो बच्चों को प्रोग्रामेबल वेपन्स बना रहे हैं। विवान को समझ आ गया, ये हार्ट चैम्बर सिर्फ एक डिवाइस नहीं थी, ये पूरे प्रोजेक्ट की नींव थी। और इसका पासकोड, एक इंसान का दिल। उधर आयशा और जोया ने INFERNEX की लैब से एक हार्ड ड्राइव चुराई जिसमें लिखा था, प्रोजेक्ट ईशा रीराइटिंग ह्यूमन इमोशन थ्रू न्यूरल कंट्रोल। जोया बोली, प्रोजेक्ट ईशा, ये तो तुम्हारे नाम जैसा है। आयशा चुप थी, उसकी आंखों में एक सन्नाटा था, जैसे वो इस नाम से कुछ छिपा रही हो। विवान को जब पता चला कि हार्ड ड्राइव में प्रोजेक्ट ईशा है, उसने फोन उठाकर आयशा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? आयशा बोली, मैं वो हूँ जिसे उन्होंने 7 साल पहले बनाया था। मैं पहला सक्सेसफुल न्यूरल सब्जेक्ट हूँ। आई एम नॉट एंटायरली नेचुरल। जोया और जिया दोनों हैरान रह गए, लेकिन विवान की आंखों में कोई बदलाव नहीं था। इसका मतलब यह है कि तुम ही हार्ट चेंबर को अनलॉक कर सकती हो, उसने कहा। आयशा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन बोली, अगर मैंने ये किया तो मैं शायद इंसान ना रहूं। विवान ने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ बदल जाऊंगा। अगली रात उन्होंने हार्ट चेंबर को खोलने की तैयारी की। जगह थी हावड़ा ब्रिज के नीचे छिपा एक वॉल्ट जो हर रात सिर्फ 5 मिनट के लिए ही अनलॉक होता था, टाइट कंट्रोल की वजह से। आयशा को एक न्यूरल गियर में फिट किया गया। जैसे ही उसने अपना हाथ वॉल्ट पर रखा, एक तेज नीली रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। जोया चिल्लाई, वो मर रही है। विवान भागकर उसके पास गया, लेकिन तभी वॉल्ट खुला और उसके अंदर एक मशीन थी जो इंसान की यादों को एक्सट्रैक्ट करती थी। वॉल्ट के भीतर से एक रिकॉर्डिंग निकली, समीर की आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम्हें पता चल चुका है कि आयशा ही असली चाबी है। लेकिन ये चाबी सिर्फ दरवाजा नहीं खोलती, ये पूरी दुनिया बदल सकती है। आयशा की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हुईं। उसने आंखें खोली और बोली, मैंने उसे देख लिया, ऑपरेशन सिग्मा का असली मास्टर। विवान ने पूछा, कौन है वो? आयशा के होंठ कांपे, तुम्हारा मेंटर, कर्नल अर्जुन रे। विवान को एक झटका सा लगा।
अर्जुन रे, वो जिसने उसे सिखाया, जिसने उसे बनाया, उसने ही सब बर्बाद किया। वो बर्फ से ढकी जमीन पर कुछ पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन ठीक उसी पल आयशा का हाथ उसके कंधे पर आया, एक स्पर्श जिसने उसे फिर से खड़ा किया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जो उसने खुद में स्वीकार कर ली थी। और वही सच्चाई अब विवान के सामने थी। अगर अर्जुन रे ही इस सब का मास्टर है, आयशा बोली, तो हमें खुद को तैयार करना होगा उस सच के लिए जो अब सामने आने वाला है। विवान ने बिना पलक झपकाए कहा, हम हिमाचल चलेंगे। वहीं मिलेगा हमें ट्रूथ की। और वहीं अर्जुन रे का असली चेहरा खुलेगा। अगले ही दिन एक गुप्त हेलीकॉप्टर उन्हें हिमाचल की ऊंचाइयों पर एक त्यागे हुए मिलिट्री बेस पर छोड़ गया, जहां कभी ऑपरेशन सिग्मा की नींव पड़ी थी। बर्फ हर तरफ थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड विवान के भीतर जम चुकी थी। इस जगह पर वो कभी अर्जुन रे के साथ ट्रेनिंग करता था, यही जगह थी जहां उसे शैडो प्रोटोकॉल सिखाया गया था। और यहीं पहली बार आयशा को न्यूरल चिप दी गई थी। बेस के भीतर दाखिल होते ही जिया ने एक कोना दिखाया जहां पुराने सर्वेलेंस मॉनिटर और फाइलें अभी भी रखी थीं। डस्ट से ढकी एक फाइल थी, ट्रूथ की लेवल ओमेगा एक्सेस ओनली। जोया ने मॉनिटर से सिग्नल कैप्चर करना शुरू किया, और कुछ ही पलों में एक वीडियो चल पड़ा। स्क्रीन पर अर्जुन रे था, बूढ़ा, पर अब भी वही नज़र, वही अथॉरिटी। अगर तुम ये देख रहे हो, विवान, उसने कहा, तो इसका मतलब है कि तुम मेरी परछाई से बाहर निकल आए हो। ब्रावो। विवान चुपचाप खड़ा था। ऑपरेशन सिग्मा कभी भी सिर्फ एक मिशन नहीं था। ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये जानने के लिए कि इंसान लॉयल्टी के नाम पर क्या क्या कुर्बान कर सकता है। तुम सब मोहरे थे, आयशा, समीर, जिया, यहाँ तक कि मैं भी। लेकिन फर्क ये है, मैंने इसे स्वीकार किया। जोया गुस्से में स्क्रीन की तरफ झपटी, ये पागल है। लेकिन जिया ने एक बटन दबाया और रिकॉर्डिंग रुक गई। उन्होंने नीचे एक हिडन वॉल्ट खोला, जो फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से लॉक था। विवान ने अपनी रेटिना स्कैन कराई और वॉल्ट खुल गया। उसके अंदर रखा था एक बॉक्स, बेहद साधारण दिखने वाला, लेकिन अंदर की धड़कन जैसे चल रही हो। यह है ट्रूथ की, विवान ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उनके चारों तरफ एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन फैल गया। उसमें दुनिया भर की उन जगहों की कोऑर्डिनेट्स थीं जहां सिग्मा जैसे और भी एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। पेरिस, टोक्यो, दुबई, नायरोबी, हर जगह इंसानी दिमाग को वेपन बनाने का काम हो रहा था। जिया ने कहा, तो ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी। ये तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। विवान ने हॉलोग्राम के बीच से एक वीडियो और प्ले किया। इस बार अर्जुन रे किसी कमरे में बैठा था और सामने एक बच्चा था। आयशा चौंक पड़ी। ये मैं हूं। ये मेरा बचपन था। वीडियो में अर्जुन रे उस बच्ची से कह रहा था, तुम्हारा दिल इंसान का नहीं, एक चाबी है। एक ऐसा दरवाज़ा खोलने की चाबी जो पूरी दुनिया को बदल देगा। विवान को अब सब समझ में आ गया। ये सब पर्सनल था, ना सिर्फ उसका मेंटर, बल्कि आयशा की पूरी आइडेंटिटी, उनका रिश्ता, सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट के धागों में पिरोया गया था। लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म करने का वक्त था। विवान ने कहा, अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे। अब हम लीड करेंगे। ऑपरेशन सिग्मा अब हमारा है। और अर्जुन रे, तुम अब अपने ही बनाए सच के नीचे दबोगे। विवान ने फाइलें जोया को दी और कहा, इन्हें ग्लोबल वेब पर लीक कर दो। सबको जानना चाहिए कि किसने क्या किया। जोया ने कंफर्म किया, डन। तभी बाहर हेलीपैड पर एक ब्लैक चॉपर उतरा और उस पर एक लोगो था, फीनिक्स आई द लास्ट फाइवॉल। जिया ने कहा, अर्जुन आ रहा है। अकेला नहीं है। विवान ने अपनी कोट के भीतर पिस्टल भरी, आयशा ने अपनी न्यूरल लिंक एक्टिवेट की और जोया ने ईएमपी ट्रिगर एक्टिवेट किया। अब जो होगा वो इतिहास बनेगा। विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक वादा चमक रहा था। हवा बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन विवान की सांसें आग जैसी गर्म। हेलीपैड पर फीनिक्स आए वाले हेलीकॉप्टर की ब्लेडें शोर मचा रही थीं और उससे निकलते साए इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ लिखने वाले थे। अर्जुन रे उतरा, सफ़ेद बाल, गहरी आंखें और वही चाल जैसे वक्त उसके लिए रुक गया हो। उसके साथ 5 एलीट एजेंट्स थे, लेकिन उनकी बंदूकें विवान के आत्मविश्वास के आगे छोटी लग रही थीं। विवान ने कोई हथियार नहीं निकाला। ये मुलाकात आखिरी होगी, अर्जुन बोला। हर कहानी का एक अंत होता है, विवान शांत स्वर में बोला, और तुम्हारा अंत तुम्हारे झूठों से ही लिखा जाएगा। अचानक आयशा सामने आई। वो अर्जुन को देखकर रुकी, जैसे कोई गहरी याद सिर पर हथौड़े की तरह गिरी हो। क्यों? आयशा की आवाज कांप रही थी। मुझसे बचपन छीनकर, मुझे मोहरा बनाकर। क्या पाया तुमने? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, सिर्फ तुम नहीं थी आयशा, तुम एक चाबी थी उस दरवाजे की जो दुनिया बदल सकता है। और विवान, वो दरवाजा खोलने वाला हथौड़ा। विवान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस जोया की तरफ देखा, इशारा साफ था। जोया ने ईएमपी ट्रिगर किया। एक तेज आवाज के साथ अर्जुन के सारे एजेंट्स गिर पड़े, उनकी न्यूरो वेपन्स और डिजिटल आर्मर सब बंद हो गए। बस अर्जुन खड़ा रहा, अनअफेक्टेड। तुम अब भी समझ नहीं पाए, विवान, उसने कहा, मैं इंसान नहीं रहा। मैं एक कोड हूं, जो मुझसे टकराएगा, मिट जाएगा। विवान धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, जस्टिस।
अर्जुन ने पिस्तौल निकाली, गोली चलाई, लेकिन विवान पहले ही झुक चुका था। एक तेज फुर्ती से वो अर्जुन के पास पहुंचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुमने हमें पीसेस की तरह यूज किया, उसने अर्जुन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा। अब ये पीसेस एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, तेरे खिलाफ। अर्जुन हंसा। तुम मुझे मार सकते हो विवान, लेकिन ऑपरेशन सिग्मा अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई और है जो इस गेम को रिमोट से चला रहा है। विवान चौंक गया। कौन? अर्जुन ने सिर्फ एक नाम फुसफुसाया, राही। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। राही उसका बड़ा भाई, जो बचपन में एक हादसे में खो गया था, जिसे उसने कभी मरा मान लिया था। नहीं, ये झूठ है, आयशा बोली। वो वापस आया है, अर्जुन ने कहा, पर वो अब वही नहीं रहा। उसने सिग्मा को रिप्रोग्राम किया है, तुम्हारे खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ। विवान धीरे धीरे पीछे हटा। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। जोया ने विवान को पीछे से आवाज दी, हमें निकलना होगा, हम ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते। विवान ने अर्जुन की पिस्तौल उठाई, उसकी तरफ देखा और फिर एक गोली सीधे उसकी तरफ दागी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, चुपचाप, सन्नाटे में। विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक वादा चमक रहा था। क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था ऑपरेशन सिग्मा, और अब ये एक और नाम लेने जा रहा था, ऑपरेशन राही। विवान का दिल कांप उठा। उसका बचपन, उसके परिवार की आखिरी याद, राही, क्या वो वाकई जिंदा है? और अगर हाँ, तो क्या वो सच में दुश्मन बन गया? हेलीकॉप्टर के भीतर सन्नाटा था। आयशा और जोया उसकी तरफ देख रही थीं, जवाब की उम्मीद में, लेकिन विवान के पास कोई जवाब नहीं था। राही, उसने धीमे से दोहराया, वो तो मर गया था, मेरी गोद में। लेकिन अगर अर्जुन सच कह रहा था, जोया ने कहा, तो तुम सिर्फ एक मिशन में नहीं हो विवान, तुम एक जाल में हो, जिसे बचपन में ही बिछा दिया गया था। कुछ घंटे बाद एक गुप्त स्थान पर, सिग्मा के अंडरग्राउंड वॉल्ट में, विवान ने रेटिनल स्कैनर को स्कैन किया। दरवाजा खुला, सामने वही डेटा आर्काइव था जहां सिग्मा के पुराने लॉग्स और एक्सपेरिमेंट स्टोर किए गए थे। आयशा ने कोड इनपुट किया, प्रोजेक्ट राही क्लासिफाइड। एक एन्क्रिप्टेड वीडियो खुला। स्क्रीन पर एक युवा लड़का था, 13 साल का, राही। मैं मर नहीं रहा विवान, मैं सिर्फ बदल रहा हूं। और एक दिन, जब तुम मुझे खोजोगे, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका होऊंगा। विवान का शरीर से हर उठा। जोया ने स्क्रीन पॉज की, ये कब रिकॉर्ड हुआ था? आयशा ने चुपचाप जवाब दिया, तुम्हारे दुर्घटना वाले दिन, जब तुम होश में नहीं थे। विवान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो अब ये सिर्फ अर्जुन की लड़ाई नहीं रही, अब ये विवान वीज राही है। ऑपरेशन सिग्मा अब ऑपरेशन राही में बदल चुका था। और ये युद्ध सिर्फ कोड्स और गन की नहीं होगी, ये होगी उस भाई के खिलाफ जिसे उसने खुद कभी नहीं छोड़ा था। क्या विवान अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? क्या राही सच में दुश्मन बन चुका है, या उसके पीछे कोई और साजिश है? जानने के लिए इस कहानी की अगली धमाकेदार किस्त जरूर सुनना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो राज एक्सप्लोरर चैनल को, और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली रहस्यमयी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। कमेंट करके बताओ, क्या विवान को राही से मिलना चाहिए, या उसके पीछे की साजिश को पहले समझना चाहिए? विवान ने कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाईं और गहरी सांस ली। सामने अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कहीं वो जवाब छुपा था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जोया, उसने धीरे से कहा, अगर वो मेरा भाई है तो मुझे उससे मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी और के हाथों की कठपुतली बन गया है तो मैं उसे खो दूंगा। एक बार फिर जोया चुप रही। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हारा दिल तुम्हें उससे मिलवाना चाहता है, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है। विवान ने गर्दन झुकाए। और ये जंग अब बस एक मिशन नहीं रही, ये मेरी पहचान, मेरा अतीत, मेरा हर रिश्ता, सब कुछ दांव पर है। उसी वक्त एक पुराना वॉइस नोट एक्टिवेट हुआ, प्रोजेक्ट ओमेगा ऑथराइज्ड बाय राही। जोया ने चौंक कर पूछा, राही ने खुद एक मिशन ऑथराइज किया था? आयशा ने तुरंत सर्वेलेंस सर्वर को ट्रेस किया। विवान, तुम्हारे भाई ने खुद को अरेज कर दिया है, सिस्टम में उसका नाम तक नहीं है, लेकिन उसका बनाया हुआ एक अंडरग्राउंड नेटवर्क एक्टिव है। कहाँ? विवान ने पूछा। आयशा ने नक्शा खोलकर दिखाया, सोल, साउथ कोरिया। विवान ने वही फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, मिलूंगा उससे। अगर वो अब भी वही राही है जो मुझे जान से प्यारा था, तो मैं उसे बचाऊंगा, और अगर नहीं तो मैं उसे रोकूंगा, हर हाल में। आयशा और जोया एक दूसरे को देख रही थीं। ऑपरेशन सिग्मा अब सोल की सड़कों में उतरने वाला था, और इस बार जो सच सामने आने वाला था वो विवान को पूरी तरह बदल सकता था। ये कहानी अब सोल की गलियों में दाखिल हो चुकी है। क्या विवान अपने भाई को खोज पाएगा, या उसे ऐसे सच मिलेंगे जो उसके हर रिश्ते को तोड़ देंगे? कमेंट करके बताओ, क्या विवान को सीधे राही से मिलना चाहिए, या पहले उस नेटवर्क की गहराई में उतरना चाहिए? लाइक करो, सब्सक्राइब करो राज एक्सप्लोरर चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगली रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए। सोल, एक ऐसी जगह जो विवान के लिए कभी सिर्फ एक नक्शे की लाइन थी, अब उसका अगला युद्ध क्षेत्र बनने जा रही थी।
एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी निगाहें उस शहर पर पड़ीं जहां वो सिर्फ अपने भाई को नहीं बल्कि अपने अतीत को भी तलाशने आया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कदमों के निशान पहले से ट्रैक किए जा रहे थे। तीसरी रात थी सोल में। विवान अभी तक राही के नेटवर्क के सिर्फ 2 छोर तक ही पहुंच पाया था, एक अबैंडन्ड साइबर कैफे और एक बंद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जहां किसी जमाने में गवर्नमेंट सर्विलेंस प्रोजेक्ट चलता था। आयशा और जोया लगातार उससे कांटेक्ट में थीं, लेकिन इस मिशन पर वो अकेला ही था। उसे पता था अगर ये गेम पर्सनल है तो लड़ाई भी अकेले ही लड़ी जाएगी। अगली सुबह गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट। विवान वहां पहुंचा जहां एक आखिरी सिग्नल ट्रेस हुआ था। एक पुराना सीडी शॉप, बाहर से बंद लेकिन अंदर से फुल सर्विलेंस एक्टिव थी। अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक हॉलोग्राम फ्लिकर हुआ। राही, लेकिन ये कोई लाइव कॉल नहीं थी, ये एक रिकॉर्डिंग थी। विवान, मुझे नहीं पता तुम ये मैसेज कब सुन रहे हो, पर अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम सच के काफी करीब हो। पर हर सच का एक वक्त होता है और हर भय एक जैसा नहीं होता। मैं बदला हूं, लेकिन क्यों, ये जानने से पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। रिकॉर्डिंग रुकी और दीवार पर एक डिजिटल लॉक चमकने लगा। कोड। विवान बुदबुदाया। वहीं पास की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, 2 बच्चे, एक के हाथ में टॉय गन और दूसरे के कंधे पर छोटा सा बैग। विवान मुस्कुराया। द गेम बिगिंस, यही था वो कोडवर्ड जो वो बचपन में राही से खेलते वक्त बोलता था। जैसे ही उसने कोड टाइप किया, एक और दरवाजा खुला। नीचे एक सीढ़ी जाती थी अंधेरे की तरफ। विवान ने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा। राही, अगर तुम अब भी वही हो जो कभी मेरे साथ छत पर लेटकर तारों की गिनती करता था तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें रोकूंगा, क्योंकि ये मिशन अब मेरा नहीं, हमारा है। विवान ने अपनी घड़ी में टाइम नोट किया। रात के 2:47 बजे। वो सीढ़ियां उतर रहा था, हर कदम पर अंधेरा थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। नीचे जाते ही एक हल्की सीसीटी की आवाज आई, शायद किसी सुरक्षा सिस्टम की। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा एक पुराना सर्वेलेंस रूम जहां दर्जनों स्क्रीनों पर दुनिया के कई शहरों की लाइव फुटेज चल रही थी, और ठीक बीच में एक रेड लेदर की कुर्सी जिससे एक आदमी उठा। फाइनली उसने पीठ घुमाकर देखा राही, लेकिन जो विवान को सामने दिख रहा था वो उसका वही भाई नहीं था जिसकी यादें उसकी आंखों में थीं। राही की आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर दाढ़ी और एक ऐसी सख्ती जिसे समझने के लिए वक्त नहीं, जख्म चाहिए होते हैं। तू यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि अब सच छुपाने का वक्त नहीं रहा, राही ने धीरे से कहा। विवान चुप रहा, जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें सीधे उसके भाई की आंखों में थीं। राही ने पास रखे एक कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा और एक वीडियो स्क्रीन पर चला दी। ये देख। स्क्रीन पर एक फाइल खुली, ऑपरेशन सिग्मा की असली प्लानिंग। विवान को यकीन नहीं हुआ। उसमें उसका नाम था, जोया का भी, और अर्जुन रे का भी। तू समझा क्या? हम सब एक गेम का हिस्सा थे भाई, एक ऐसा गेम जिसमें हमें मोहरे बनाकर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब हम मोहरे नहीं, खिलाड़ी हैं, और इस गेम का अंत हम तय करेंगे। विवान एक पल को रुका, फिर पूछा, तो तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? गायब क्यों हुआ इतने साल? राही की आवाज भर आए, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो तुझे भी मार दिया जाता। अर्जुन रे ने मेरे सामने डील रखी थी, या तो मैं दूर हो जाऊं या तुझे हमेशा के लिए खो दूं। मैंने पहली चुनी, लेकिन अब अर्जुन खुद इस शहर में है और उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तू और मैं साथ में। विवान का दिल तेज धड़क रहा था। उसके सामने उसका खोया हुआ भाई था, लेकिन उसके साथ एक युद्ध भी था जो सिर्फ खून नहीं, इतिहास भी मांगता था। तो अगला कदम क्या है? विवान ने पूछा। राही ने मुस्कराते हुए कहा, तैयार हो जा, अगला कदम है ऑपरेशन रिडेम्पशन, और इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। तभी पैनल पर एक अलर्ट ब्लिंक हुआ। इंट्रूजन डिटेक्टेड, एनिमी अप्रोचिंग। राही और विवान दोनों अलर्ट हो गए। वे आ चुके हैं, राही ने कहा। अब सच सामने लाने का वक्त है, और शायद कुर्बानी देने का भी। विवान ने अपनी जैकेट से गन निकाली और कहा, अगर इस गेम को कोई खत्म करेगा तो वो हम होंगे। ऐसी ही ऑडियो स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।